ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी वाले दिन हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, लेकिन आज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्थापना के साथ साथ और किस चीज़ की स्थापना करनी है। हम गणेश जी को लेकर आए, बहुत धूमधाम से लेकर आते हैं और 11 दिन तक उनकी प्रॉपर सेवा करते हैं, लेकिन आज हमें कुछ नई विधियों के साथ, कुछ नए तरीकों के साथ और कुछ नए संकल्पों के साथ उनकी स्थापना करनी है। जब आप गणेश जी को लाते हैं तो यही संकल्प करके लाते हैं कि हमारे घर के जितने भी विघ्न हों उन सबको वो हर लें, लेकिन वो विघ्नों को तभी हरेंगे जब आप उनकी स्थापना अच्छे से करेंगे। क्योंकि जब हम स्थापना करते हैं तो उनका हम पूरा श्रृंगार करते हैं, उनके आसपास की साइड की चीज़ों को सजाते, फल फ्रूट रखते हैं, लड्डू रखते हैं, मोदक रखते हैं। तो मीन्स आज हमें विशेष स्थापना करने के लिए अपने संकल्पों की भी स्थापना करनी है कि आज ओनली मुझे गणेश जी को स्थापन नहीं करना है, अपने अंदर से सुंदर संकल्पों की भी स्थापना करनी है। क्योंकि गणेश जी भी तभी आपके घर के विघ्नों को हरेंगे जब आप भी अपने संकल्पों की स्थापना करेंगे। क्योंकि वो तो आपके घर में स्थापित हो गए, मंदिर में स्थापित हो गए, लेकिन आप स्थापना के निमित्त बने हैं, तो आपको भी संकल्प लेने हैं स्थापना के लिए। तो जैसे आप गणेश जी को रखें, जिस भी जगह पर आप रख रहे हैं, पहले तो उस जगह को क्लीन करें। तो जब आप उस जगह को क्लीन करेंगे तो साथ में संकल्प लें कि आज मेरा मन भी प्रॉपर तरीके से गंदे विचारों से, नेगेटिव विचारों से आज से वो क्लीन हो गया। फिर हम गणेश जी की स्थापना करने के लिए उसकी मूर्ति को रखते हैं। वैसे सोचें कि हमारे मस्तक के बीच में यहाँ पर आत्मा को आज हमें स्थापन करना है, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है लेकिन हमें उसका आभास नहीं होता। हमें आत्मा को भी सजाना है। आज मुझे अपने आत्मा को 7 गुणों से सजाना है। जैसे गणेश जी को स्थापन करते फिर सजाते हैं, वैसे मेरी आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं, उन गुणों के साथ मुझे अपनी आत्मा को भी सजाना है। तो उनकी स्थापना के साथ साथ अपने संकल्पों की भी आपको साथ में स्थापना करनी है। उसके बाद आप उनके लिए फल फ्रूट रखते हैं या आप लड्डू मोदक जो भी रखते हैं मीठे में। तो उस समय आप याद रखें कि आज से मेरे जीवन में जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं वो सब बाहर, और जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो सब मेरे पास आ रही हैं। मेरे कड़वे बोल आज से बंद, मेरा कड़वा व्यवहार आज से बंद, और मेरे अंदर ओनली मिठास है सभी के लिए। भले कोई मेरे साथ कड़वा बोलता भी है तो भी मुझे उसे मीठेपन से ही उसका जवाब देना है। और फिर हम 11 दिन तक जो भी हम उनके नियम निभाते हैं, उनकी आरती करना, बहुत प्यार से संकल्प करें कि जैसे वो आरती की गूंज चल रही है या उस समय हम गणेश जी को याद कर रहे हैं, वो सारा वायुमंडल में फैल रहा है। और धरती के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो इस अंदर की एनर्जी से जब हम गणेश जी को याद करेंगे तो हमारे संसार के विघ्न भी नष्ट हो जाएं। क्योंकि ओनली हमें अपने विघ्न नष्ट नहीं करने हैं, हमें पूरी दुनिया के विघ्नों को नष्ट करना है। इसीलिए क्योंकि जब हम कुछ नई पहल करते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ नया ही होता है। तो जब हम स्थापना के साथ साथ अपने जब संकल्पों की बार बार स्थापना करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में भी बहुत उन्नति होगी। क्योंकि गणेश जी को हम हर जगह पर खुशी के लिए मानते हैं। शादी होती है तो गणेश जी को स्थापित किया जाता है, याद किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस समय हम गणेश जी को याद करते हैं। तो गणेश जी का महत्व क्या था कि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, गणेश जी शुभ माने जाते हैं। वैसे ही आज सोचे कि मुझे अपने जीवन के जितने भी दुख, पीड़ा, चिंता कोई भी है, उन सबको मुझे नाश करना है। क्योंकि गणेश जी शिव जी के बच्चे थे, तो शिव हमारा पिता है, वो उनका बच्चा है। तो बच्चे के साथ साथ मुझे उसके पिता को भी याद करना है। तो दो तरफ से जब प्राप्ति होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ
बनी रहे। गणेश जी के लिए हम बहुत सुंदर, हम 10 दिन, 9 दिन, 11 दिन रखते हैं उनको, और जब हम उनको लेने के लिए जाते हैं तो बैंड बाजे के साथ जाते हैं लेने के लिए। क्योंकि हम क्यों लेने के लिए जाते हैं, फिर हम उनको बिठाते हैं, पूरे नित्य नियम करते हैं, डेली भोग लगाना, डेली आरती करना, सब चीज़ें करते हैं। हम बैंड बाजे बजाकर क्यों लेने के लिए गए, शहनाई बजा करके क्यों लेने गए? आप सिंपल सादा भी ला सकते थे। क्योंकि हम इस 9 या 11 दिनों में हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन के जितने भी विघ्न होंगे वो गणेश जी हर लेंगे, इसीलिए हम उनको बाजे गाजे के साथ लेकर आते हैं। क्योंकि साल के बाद ये ऐसा दिन आता है जहां पर उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं। इसीलिए जब हम उनको स्थापित करते हैं तो स्थापित करने के साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है कि मुझे अपने संकल्पों को भी अपनी जगह स्थापित करना है। वो जो गणेश जी के 11 दिन हैं, जब भी आप उनको विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो ओनली गणेश जी को विसर्जन ना करें, साथ में अपनी बुराइयों को भी विसर्जन कर दें। आप गणेश जी की स्थापना करें, अपने पावरफुल संकल्पों की स्थापना करें। गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे, अपनी बुराइयों का विसर्जन कर दे, तब माना जाएगा आप गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। क्योंकि गणेश चतुर्थी ये नहीं है कि हम गणेश जी लाए, बैंड बाजे के साथ लाए, स्थापन किया, फिर 10 दिन 11 दिन के बाद पब्लिक की तरह हमने उनको बहा दिया। हमारे जीवन में अच्छी चीज क्या हुई? कुछ भी नहीं, कुछ नई चीज तो हमने की नहीं। वैसे ही हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम गणेश जी की स्थापना करें तो पावरफुल संकल्पों की स्थापना हो, हमारे जीवन में आज से सब विघ्न नष्ट। और जब हम 11 दिन उनको रखते हैं तो सोचें कि हर दिन मुझे एक नया संकल्प लेकर के श्री गणेश करना है। और लास्ट में जब आप विसर्जन करने जाते हैं तो सोचें ओनली गणेश जी के साथ साथ मैंने अपनी जीवन की हर कड़वी बुराई को भी मैंने उन्हीं के साथ विसर्जन कर दिया। तो जाकर के आप गणेश चतुर्थी के आध्यात्मिक रहस्य को या आध्यात्मिक महत्व को समझ पाएंगे और आपके जीवन में जो भी विघ्न है वो खत्म होते जाएंगे। तो गणेश जी को जब हम विसर्जन करने के लिए जाएंगे, तो जब हम गणेश जी को उस स्थान से उठाएं तो उस समय ध्यान रखें कि मैं गणेश जी की मूर्ति को आज ओनली यहाँ उठा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी हमारे हमेशा अंग संग रहेंगे। वो हमारे साथी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हम जब भी कहीं पे रास्ता भटकेंगे तो वो हमें सही रास्ता बताएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जब कार्तिकेय और गणेश जी के साथ कंपटीशन था कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आओ, तो कार्तिकेय तो चला गया चक्कर लगाने, लेकिन गणेश जी ने शंकर और पार्वती का ही चक्कर लगा करके कहा कि मैंने पूरी सृष्टि का चक्कर लगा लिया। तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या महत्व था। क्योंकि आज अगर हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, माता पिता को मान सम्मान दें, तो पूरे संसार को हम मान सम्मान दे देंगे। क्योंकि पूरे संसार का मान सम्मान जो है वो हमारे माता पिता से जुड़ा हुआ है। आज उन्होंने माता पिता की रिस्पेक्ट करना सिखाया, तभी देखो आज कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले हम गणेश जी को ही याद करते हैं। तो विसर्जन करने के साथ साथ आप ये सोचें कि आज ओनली गणेश जी को हम विसर्जन करने जा रहे हैं, तो साथ साथ में मुझे अपने अंदर की जितनी भी कड़वी यादें हैं, कड़वी बुराइयां हैं या जो भी विकार हैं, उनको भी मुझे उन पानी में विसर्जन करना है। तो जैसे वो मिट्टी के गणेश जी होते हैं, हम पानी में उनको डालते हैं तो वो साथ में ही पानी में उसकी मिट्टी जो है वो मेल्ट हो जाती है और दब जाता है। वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन के जितने भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी अशुद्धि है, आज इन्हीं के साथ वो साथ में लेकर जा रहे हैं, तो अपने साथ ही वो उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। जैसे जैसे पानी में वो गया तो टोटली वो ख़त्म हो जाता है। वैसे सोचे कि आज मैंने जैसे गणेश जी को यहाँ से उठाया, विसर्जन करने के लिए हम लेकर गए, तो अपनी बुराइयों का भी मुझे साथ में ही विसर्जन करना है। तो ही हम सच्चे तरीके से गणेश चतुर्थी मना सकेंगे और हमारे जीवन से
अगर हम वही रूटीन में गणेश जी रखें, नॉर्मली हम जो दुनिया नित्य नियम कर रही वो करें, तो उससे हमारा बेनिफिट नहीं है। हमें कुछ नया करना है और इस समय नया करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी है तो कुछ नई चीज़ें करें, और गणेश जी को हम भोग लगाएं तो अपने हाथों से बनाकर लगाएं। आपको बांटना है तो अलग बात है, लेकिन जब आप गणेश जी को लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि भले थोड़ा ही भोग लगाएं, लेकिन अपने हाथों से बना करके ही लगाएं। तो उस चीज़ का महत्व भी या उस चीज़ की भावना भी आपके जीवन में ज़रूर भरेगी, क्योंकि भगवान हमेशा भावना को देखता है, आपके भाव को देखता है। भले आप खरीद कर ला रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत नहीं है, लेकिन जब आप बना करके लगाएंगे तो उसमें आपकी मेहनत होगी। तो मेहनत का ही फल हमें हमेशा मिलता है। तो आपको सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐसे ही मंगलमय रहे और हमेशा आपके जीवन से विघ्न भी नष्ट हों, और विसर्जन के साथ साथ आप अपनी बुराइयों को भी विसर्जन कर सकें। ओम शांति।